देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। जैसा पहला सवाल आपने पूछा कि आपने अपने शहर के लिए क्या किया, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसे हालात थे कि इसके पहले कभी भी कोई अक़लियती तबके से कोई मुस्लिम आमदार चुनकर नहीं आया था। और यहाँ हमारे शहर के लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। जो हमारी माँ बहनों ने, कई औरतों ने मेरे लिए रोज़े रखे। उनकी मेहनतों को, उनकी दुआओं को अल्लाह पाक ने कबूल किया और मैं आमदार बन के चुन कर आया। उस दिन से मैंने अपना एक मकसद बना लिया हूँ कि जो कौम ने, जो आवाम ने, जो मेरे शहर के लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई है, उसको मैं पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ, इसलिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन मुंबई रहकर अपने जो कामकाज है वो करता हूँ और शहर वासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि ला सकूँ, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। वह एक अलग बात हुई। उसके अलावा जो हमारे शहर में जहाँ भी एज ए एमएलए एक आमदार के तौर पे मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हर वक्त पूरे शहर वासियों के साथ रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मेरा बड़ा ऑफिस है और एक बहुत बड़ा स्टाफ मैंने रखा हूँ। अभी हमारे यहाँ ऐसे हालात थे कि पिछले जो आमदार थे वो सिर्फ अपने अपने इलाकों में काम कर लिया करते थे और अक़लियती इलाकों में, अल्पसंख्यक एरियाज़ में काम बिल्कुल नहीं करते थे, जिसकी बिना पर ऐसे हालात यहाँ पर हो चुके थे कि कई मोहल्ले और कई जो नई कॉलोनीज़ है, जो बस्तियाँ हैं नई, वहाँ पर बारिश के दिनों में पैदल जा आ नहीं सकते थे। ऐसी जगहों से हमने शुरुआत की। ये एक मसला रहा काम काज का। दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई आमदार का क्या क्या फ़राइज़ होते हैं। सबसे पहले जिस वक्त हम लोग आमदार करके चुन के आए, उस वक्त पहले तो आप लोगों को भी पता है कि महीना 2 महीना शपथ विधि नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद हमने काम करना शुरू करवा दिए थे। जो सार्वजनिक बांधकाम के लोगों को हमने बुलाया और उनको ये कहा कि आप लोगों को साल भर में कितना जो खर्च आता है, खर्च के लिए पैसा आता है और आपने कहाँ खर्च किए, उसकी पूरी मालूमात मुझे चाहिए। तो उस पत्र से वो लोग डर कर और मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आमदार साहब आप काम बताइए, क्या काम करना है, हम काम करके देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गुलमोहर रेस्ट हाउस के सामने का जो रास्ता है, अभी आप लोगों को बताया जाएगा। मैंने 15 दिन के बाद, जैसे ही मैं आमदार बनकर चुनकर आया, 15 दिन के बाद ही मैंने वो काम शुरू कर दिया था। मैं आपको बताऊँगा कि आमदार बनने के बाद में जो पहले शपथ विधि नहीं हो पाई, उसके बाद हिंदुस्तान में भी कोरोना फैलना शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि अगर ये कोरोना फैलते फैलते हुए हमारे स्टेट में, हमारे शहर में अगर आ जाता है, तो हमको उसके लिए क्या उपाय योजना की जाए। हमने उसके बारे में पूरी स्टडी की और जैसा कि जो कोरोना का टेस्ट हुआ करता है वो सिर्फ पूना और मुंबई वगैरह ऐसे बड़े शहरों में हुआ करता था। हमारे इतराफ़ के जो अज़ला है, जलगांव, नंदुरबार, नासिक वगैरह, यहाँ पर धुलिया, यहाँ VDRL लैब नहीं था और अगर हम लोग कोरोना का टेस्ट करने के लिए अगर भेजे तो उसको 2-3 दिन, 4 दिन लग सकते थे। इसलिए हमने उस वक्त अमित भैया देशमुख से और राजेश डी टोपे साहब से मुलाकात करके उनको लेखी मकतूब पेश किया था और उनको ये कहा था कि हमारे धुलिया में एक VDRL लैब शुरू किया जाए, जिससे इतराफ़ के चारों ज़िलों को भी उसका फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो बात को मंजूर किया था। दूसरी बात ये कि जब कोरोना का शिरकाव शुरू हुआ, उस वक्त फिर महाराष्ट्र सरकार ने भी अदर स्टेट्स की देखते हुए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन शुरू किया। लॉकडाउन में भी हमारे लोगों की बहुत ख़राब हालत थी, खस्ता हालत थी। ऐसे ख़राब वक्त में कुछ आमदारों ने को डोज लेकर या कोई इंजेक्शन वगैरह लेकर अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। लेकिन मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में घूमता था, पूरा वक्त मैंने दिया और हम लोगों ने गरीबों में कई टनों गिनती हमने अनाज वगैरह तकसीम किया। उसमें हमारे सब ये पदाधिकारी, हमारी महिला जिला अध्यक्षा दीपा मैडम, हमारी शहर अध्यक्षा फातिमा मैडम, हमारे नगर सेवक सईद बेग, हमारे नगर सेवक गनी डालर, नगर सेवक हमारे नासिर पठान साहब, इन सब लोगों ने अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी ले ली थी और हमने एक किट बनाए थे जिसमें
गेहूँ, चावल, दाल, तेल, चाय की पत्ती और शक्कर वगैरह ऐसे सब लवाजमत उसमें शामिल थे। और हमारी पूरी टीम, जो मेरे कार्यकर्ता है, हमारे सऊद सरदार साहब, हमारे जुनैद पठान, ये हमारे कैसर भाई, सऊद आलम, जैद वगैरह, सब लोगों ने पूरे शहर में जा कर जहाँ पर गरीबों के यहाँ खाने की किल्लत हो रही है, ऐसी जगहों पर जाकर उन्होंने अनाज पहुँचाया। उसके बाद मैं खुद अपनी गाड़ी में रोज़ाना खाने के 100 पैकेट लेकर, कुछ पानी की बोतलें और कुछ फ्रूट बिस्किट के पुड़े लेकर अपनी गाड़ी लेकर मैं निकलता था ऐसी जगहों पर जहाँ पर कुछ भिखारी, जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता था। लॉकडाउन का मामला था, पुलिस किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। उस वक्त हमने जहाँ पर लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे वहाँ जाकर हमने अनाज तकसीम किया, खाना तकसीम किया। ये एक बात हुई। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में यहाँ हमारे यहाँ एक वबा आई थी जिसमें टाइफाइड और वायरल फीवर वगैरह बहुत ज़ोरों पे था। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे दवाखाने हैं वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई रहती थी कि मरीज़ का नंबर लगाना मुश्किल हो जाता था। इन बातों का हमने जायज़ा लिया और फ़ौरन मैंने जो हमारे हीरे मेडिकल कॉलेज है उसके जो डीन है उनको यहाँ बुलाया, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल के जो सिविल सर्जन हैं उनको बुलाया, महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर है, उनको यहाँ बुलाकर और उनको आदेश दिया कि शहर में मुख्तलिफ 5 जगहों पर मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया जाए, जहाँ पर खून की जांच मुफ्त में हो, जहाँ पर उनका इलाज मुफ्त में हो, उनको दवाइयाँ मुफ्त दी जाए। उसी के साथ साथ हमारे नगर सेवकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर कुछ रकम जमा की और हमने अपनी जेब से लाखों रुपए की दवाइयाँ गरीब मरीज़ों को मुफ्त में हमने दी। जहाँ पर हमारी जो महिला अध्यक्ष है डॉक्टर दीपा मैडम, उनकी पूरी टीम, उनके जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने दवाखाने बंद करके यहाँ पर मुफ्त में खिदमत अंजाम दी है। इस तरीके से काम हम लोग यहाँ पर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बड़ा स्टाफ है, दिन भर हम लोग शहर के जो विकास के काम, जो गरीबों के मसाइल है उनको कैसे हल किया जाए, यहाँ तक कि जो हम राशन कार्ड वाले जो है, जैसा कि जिनका पीला राशन कार्ड है उनको ही अनाज दिया जाता था, लेकिन हमने उस वक्त छगन भुजबड़ साहब जो हमारे पुरवठा मंत्री हैं उनसे मुलाकात की और उनको शहर के हालात बताए, तो उन्होंने ये आदेश किया और हमारे शहर का कोटा बढ़ाकर हमको ज़ायद अनाज उन्होंने मुहैया किया। और हमने उनसे ये मांगने की थी कि अगर जिसके पास पीला राशन कार्ड ना हो, सिर्फ ऑरेंज रेशन कार्ड हो, तो उनको भी अनाज दिया जाए। ऐसी बात को उन्होंने मंजूरी दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब ग्रुप में हमने ऐलान करवाया। हमने साइकिलें जो लाउड स्पीकर के साथ पूरे शहर भर में फैला साइकिलें फिराई कि जिन गरीबों को अनाज नहीं मिलता है ऐसे लोग हमारे ऑफिस पे अपना राशन कार्ड लाकर जमा कराएं। ऐसे हमने, मैं समझता हूँ कि 2200-2300 लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिलना शुरू हो चुका है। ऐसे काम हम लोग करते हैं। कोरोना के वक्त जैसे जो परेशानियाँ आ रही थी, जो अभी हमारे मरीज़ों को ले जाने में यानी तकालीफ आ रही थी, उस वक्त मैंने 2 एम्बुलेंस अपने ज़ाती खर्चे से मैं दे चुका हूँ। अब वो मुफ्ती साहब अगर सबूत मांगेंगे कि उसका मंजूरी लेटर कहाँ है, तो वो एम्बुलेंस अभी भी आप जाकर देखिए सामने खड़ी है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह लोकार्पण हो चुका है और वो जनता की सेवा कर रही है हमारी एम्बुलेंस जो है। बाद में ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की जो कमी पड़ रही थी, तो हमने जो ऑक्सीजन के जितने यहाँ पर पुरवठादार हैं उनको ये ताकीद दी थी कि पूरे शहर में जो ऑक्सीजन तुम यानी कारोबारी तौर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई कारखानों वगैरह में, तो उसको बंद किया जाए और सिर्फ मरीज़ों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए पूरा स्टॉक तुम्हारा रखा जाए। उसके बाद हमने ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर किया। मेरे खुद की निधि से 80 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम अभी शुरू है। आप लोग जाकर देखिए और आप लोगों यानी ये लगता होगा कि उसकी मंजूरी हुई या नहीं हुई, तो कोई ठेकेदार अपने ज़ाती खर्च से करता नहीं है काम, है ना। तो ऐसे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो ये था कि हमारे जो दीगर अपनाए वतन है, जो हमारे हिंदू भाई है, उनमें ये रस्म होती है कि मौत को, जो डेड बॉडी होती है, उसको जलाया जाए।
वो जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी, तकालीफ आ रही थी। उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए मैंने विद्युत शवदाहिनी के लिए मंजूर करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेंडर अगले हफ्ते में फ्लैश हो रहा है। उसकी भी प्रशासकीय मंजूरी कलेक्टर साहब ने दे दी है और मुफ्ती साहब ने उसकी थोड़ी सी मालूमात लेना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि प्रशासकीय मंजूरी किसको कहा जाता है। मुफ्ती का काम भी आपके शहर में रोका गया था, तो उसके भी आपने जारी कराया है। बात ऐसी थी कि यहाँ पर एक झुलता पुल करके माजी आमदार अनिल गोटे का एक काम था और उन्होंने वो वहाँ पर जो पुल बन रहा है उसके ऊपर एक मूर्ति भी रखाई है शुरू से। तो वो जो पुल है बहुत खूबसूरत है और जो उससे यानी शहर की सुंदरता में, खूबसूरती में उससे भर पड़ता है। तो ऐसे काम को कुछ लोगों ने रोक दिया था, उसका निधि रोक दिया था, फंड रोक दिया था। तो मैंने सरकार से मिलकर और अपना लेखी मकतूब देकर जो फंड रोका गया था वो पुल की तामीर के लिए, वो पुल का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू करवाया था और आज वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो हम यानी हर तरह से जो हमारे शहर वासियों को क्या ज़रूरियात है, उनको क्या तकालीफ़ है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। इसके पहले कुछ अपंग लोग, कुछ अपाहिज लोग आए थे मेरे पास और उन्होंने 1-2 लोग थे, उन्होंने मांगनी की थी कि हमको साइकिल दी जाए। हम लोगों ने 60 अपाहिज लोगों को मेरे आमदार निधि से साइकिल वाटअप कर चुके हैं और उसके सबूत भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जैसा कि जो सिविल हॉस्पिटल है और ऐसे दीगर कई इलाके हैं, जैसा देवपुर एरिया है जहाँ पर मुस्लिम गरीब लोग रहते हैं, ख़ास करके अक़लियती तबके के, इनको खाने पीने के लिए तकालीफ़ होती थी। हमने शिव भोजन करके जो राज्य सरकार की योजना है उसमें से 4 शिव भोजन हमने मंजूर कराकर उसका हम लोग यानी अगले हफ्ते ही लोकार्पण करने वाले हैं, जिससे गरीबों को 10 रुपये में पेट भर खाना मिलेगा। ऑफिस के ऊपर कितना टाइम देते हैं लोग से मुलाकात करने के लिए, शहर के लोगों से बात करने के लिए? मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग 2 बजे तक रुकते हैं, जो भी लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। और मैं सिर्फ 2 दिन मंगल और बुध मंत्रालय रहता हूँ और वहाँ पर कामकाज करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूली पूरा हफ्ता, यहाँ तक कि हम लोग इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं लेते, जुमा के दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं करते। शाम को मैं 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ बैठता हूँ ऑफिस पे और उसके बाद हम लोग पूरे शहर का मोटरसाइकिल पर, मैं मेरे कुछ साथियों को लेकर पूरे शहर का दौरा करता हूँ, जिससे हमको लोगों की क्या ज़रूरियात है और उनको क्या तकालीफ़ है उस बातों का इल्म हो जाता है और उस तर्ज पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। आपके ऑफिस पर कितने लोग काम करते हैं और मुंबई के अंदर भी कितने लोग हैं? मेरा मुंबई का 4 लोगों का स्टाफ है, 4 लोग वहाँ मेरे काम करते हैं और यहाँ जो ऑफिस पर है तकरीबन 13 लोग काम करते हैं और 13 लोगों की और वो 4 लोगों की पूरी तनख्वाह हम लोग हमारे जेब से देते हैं। मुफ्ती साहब को आखिरी में कोई पैगाम देना चाहते हैं? मुफ्ती साहब को मैं सिर्फ इतना एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, सिर्फ इतना फ़र्क है मेरी तुम्हारी तालीम में कि तुमने सीखा है उस्तादों से और मैंने सीखा है हालातों से।